दिया और बाती टीवी सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा संध्या को एक पर्ची मिलती है जिसमें राजकुमार के सीक्रेट लिखे रहते हैं, जिसको पढ़कर संध्या बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस पर्ची में राजकुमार ने प्लेन हाईजैक करने का कोड लिखा था। इधर वही बगल पर प्रेमा बैठी रहती है। तभी वहीं पर खेलते खेलते कुछ बच्चे आते हैं और प्रेमा से टकरा जाते हैं, जिसे संध्या देख लेती है और प्रेमा भी संध्या को देखकर तुरंत वहां से भागने लगती है। फिर संध्या प्रेमा को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगती है। दूसरी तरफ दिशा, सूरज, भाबो और चतुरी एयरपोर्ट में आते हैं और अपने सामान का चेकिंग करवाने लगते हैं। फिर एक्सरे मशीन में पता चल जाता है कि सूरज के बैग में कुछ है। इधर दिशा सूरज के बैग को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि दिशा ने सूरज के बैग में अपना हथियार डाला था। फिर 2 ऑफिसर वहां आते हैं और सूरज और सभी लोगों को अपने रूम में लेकर आते हैं। फिर सूरज बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उन लोगों से पूछने लगता है कि साहब जी, आखिर बात क्या है, आप लोग हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। फिर वह लोग कहते हैं कि हमें आपकी दोबारा से चेकिंग करनी होगी। फिर सूरज कहता है, देखिए भाई साहब, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, इस बैग में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ऑफिसर कहते हैं, देखिए, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए और आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें सपोर्ट कीजिए। आप अपनी घड़ी, बेल्ट, वॉलेट सब हमें निकाल कर दीजिए। फिर सूरज अपने सभी सामान निकाल कर ट्रे में रख देता है। फिर भाबो भी कहने लगती है कि साहब जी, हम लोग शरीफ लोग हैं, हमारा छोरा कोई भी गलत काम ना कर सके। फिर ऑफिसर सूरज का बैग चेक करने लगते हैं। फिर उनको सूरज के बैग में एक कैमरा वाला पेन मिलता है। फिर ऑफिसर सूरज से पूछने लगता है कि यह तो स्पाई कैमरा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर सूरज बताता है कि सर, इसे मेरे पत्नी ने दिया था ऐसे ही रिकॉर्डिंग के लिए। इधर दिशा मन में सोचने लगती है कि मामला तो बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। फिर सूरज के बैग से एक कप निकलता है जिसके हैंडल में गन जैसा कुछ बना रहता है। फिर सूरज बताता है कि सर, ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन वाला कप है, दिशा जी ने कहा था कि दुबई में ऐसा कप लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ऑफिसर कहता है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन हमारे एक्सरे मशीन में मेटल जैसी कुछ चीज नजर आई थी। फिर दिशा कहने लगती है कि देखो ना सर, इस कप में मेटल का हैंडल लगा हुआ है, लेकिन ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता और सूरज के बैग को पूरा खोलकर चेक करने लगता है। फिर दिशा को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। तभी दिशा टेबल पर रखे हुए कप को जानबूझकर गिरा देती है और उल्टा ही ऑफिसर के ऊपर गुस्सा हो जाती है और ऑफिसर्स को कहने लगती है कि ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया आप लोगों ने। फिर ऑफिसर उनसे माफी मांगकर उन सबको छोड़ देते हैं। फिर दिशा को राहत मिलती है और मन में सोचने लगती है कि आज तो भगवान भी हमारे साथ है, सूरज, आज तो तुम्हारी बलि जरूर चढ़ेगी। इधर दूसरी तरफ संध्या प्रेमा को पकड़ने के लिए प्रेमा के पीछे पीछे भाग रही होती है और बहुत दूर तक जाने के बाद संध्या के पीछे से एक वैन आती है और संध्या को पीछे से टक्कर मार देती है, जिससे संध्या बहुत दूर जाकर गिरती है और सड़क में गिरने से उनका सिर और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। इधर उस वैन में प्रेमा की बहन बाईजी रहती है। फिर बाईजी प्रेमा को वैन में बैठाकर वहां से लेकर चली जाती है। इधर संध्या सड़क पर तड़प रही होती है, लेकिन कोई भी आने जाने वाले संध्या की मदद नहीं कर रहे होते हैं। इधर सूरज फ्लाइट में जाने से पहले एक बार संध्या को कॉल करता है कि संध्या से बात कर लूं, लेकिन संध्या कॉल नहीं उठाती क्योंकि संध्या का फोन सड़क के पास गिरा रहता है और संध्या भी बेहोश रहता है। फिर सूरज बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है कि संध्या जी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। फिर दिशा सूरज से कहने लगती है कि आपकी वाइफ बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर है, तो हो सकता है कि कहीं पर बिजी हो। डोंट वरी सूरज जी, कुछ नहीं होगा संध्या को। फिर वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि अजमेर से दुबई जाने वाले पैसेंजर अपने फ्लाइट पर आ जाएं। फिर सभी लोग फ्लाइट पर जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ डीएसपी सर संध्या को कॉल करने लगता है, लेकिन संध्या उनका भी कॉल नहीं उठाती क्योंकि संध्या तो सड़क पर बेहोश पड़ी रहती है। इधर बाईजी प्रेमा को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट जा रही होती है और उनको प्लान बताने लगती हैं कि मैं पहले एयरपोर्ट में जाऊंगी, उसके 5 मिनट बाद तुम एयरपोर्ट में आना, तभी फ्लाइट का अनाउंसमेंट होने लगेगी। फिर तुम सिक्योरिटी पर पहुंचते ही वहां पर अपना हंगामा शुरू कर देना कि तुम्हें लेट हो रहा है। ऐसे करने से उन्हें तुम्हें चेक करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। फिर राजकुमार को फांसी होने से पहले हमें प्लेन को हाईजैक करके हमें भारत सरकार तक हमारी डिमांड पहुंचानी है। इधर दूसरी तरफ राजकुमार फांसी से पहले जेल में नहा रहा होता है। इधर सूरज, चतुरी और भाबो प्लेन के अंदर आते हैं और अपने अपने सीट ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ इमली अपने बच्चे को खिला रही होती है, तभी मोहित वहां पर आता है और बोरिंग से पानी निकालने लगता है। फिर इमली मोहित के हाथों के चोट को देख लेती है और मोहित से कहती है, मोहित, ये चोट तुम्हें कैसे लगी। मोहित कहता है, इमली, घबराने वाली बात नहीं है, मैं वह कांदा काट रहा था इसलिए छोटा सा कट लग गया। फिर इमली जल्दी से भागते हुए मोहित के लिए दवाई बॉक्स लेकर आती है और मोहित का मलहम पट्टी करने लगती है। फिर इमली कहती हैं, मोहित, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, ये काम जेठ जी सालों से करते हुए आ रहे हैं। मोहित, प्लीज मेरी बात मानो और तुम कोई नई नौकरी ढूंढ लो। फिर मोहित कहता है, इमली, तुम बहुत अच्छी सी जानती हो
कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जॉब पाने के लिए और नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। इमली ये राठी मिष्ठान भंडार मेरे लिए एक जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि मेरा चैलेंज है कि मुझे सूरज भैया के आने तक इस दुकान को बहुत अच्छे से संभालना है। इधर बाईजी एयरपोर्ट पर आती है और चेकिंग के लिए एक्सरे मशीन पर जाती है। तभी वो मशीन बिप बीप की आवाज करने लगती है, जिसे देखकर चेकिंग करने वाली लेडी शॉक हो जाती है। फिर बाईजी कहने लगती है वह मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था और मेरा एक पैर नकली है, इसलिए ये आवाज आ रही है। फिर बाईजी उनको नकली ऑपरेशन सर्टिफिकेट दिखलाता है और कहती है क्या पैर निकलना जरूरी है। वह लेडी कहती है लेकिन मैन आपको सिक्योरिटी चेकअप के लिए अंदर आना पड़ेगा। तभी पीछे से वहां पर प्रेमा भी आ जाती है। फिर वह लेडी बाईजी को अंदर रूम में लाती है और चेकअप करने लगती है। तभी एक्सरे मशीन में उनके पैर के पास आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर बाईजी घबरा जाती है। फिर बाईजी बहाना करने लगती है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं नकली फूट पहना है, शायद उसमें लगे रोड की वजह से बीप कर रहा है। फिर उनकी बात को लेडी मान लेती है और उसको छोड़ देती है। दूसरी तरफ प्रेमा भी चेकिंग मशीन के पास आती है। फिर एक्सरे मशीन बीप बीप करने लगती है। चेकिंग वाली प्रेमा को भी पकड़ लेती है और उसे भी चेकिंग रूम में लेकर आती है। फिर लेडी उनका चेकअप करने लगती है। तभी प्रेमा के छाती के पास आवाज आने लगती है। फिर प्रेमा बहाना करने लगती हैं कि ऑफिशियल मेरा कॉन्सेप्ट है दुबई में, इसलिए मैं ये सारी ज्वेलरी पहनी हूँ। फिर उसी टाइम फ्लाइट में अनाउंसमेंट होने लगता है कि सोनिया नाम की लड़की जल्दी से आ जाए। फिर प्रेमा कहती है कि ये मेरा ही अनाउंसमेंट हो रहा है, मुझे बहुत जल्दी जाना है। लेकिन ऑफिसर कहती है लेकिन चेकअप होने की बिना हम आपको जाने नहीं दे सकते। फिर प्रेमा नाटक करते हुए अपने सारे ज्वेलरी निकालने लगती है। तभी चेकिंग वाली कहती है इसकी जरूरत नहीं है, आप चली जाइए। इधर दिशा अपने साथियों का इंतजार कर रही होती है। तभी प्लेन पर बाईजी आती है, जिसको देखकर दिशा को राहत मिलती है। फिर बाईजी अपनी सीट पर बैठकर दिशा को देखने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे से नजर मिलाते हैं। फिर उसी टाइम जल्दी से प्रेमा भी आ जाती है। फिर तीनों एक दूसरे से नजर मिलाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर प्रेमा कमांडो के पास आकर बैठ जाती है, क्योंकि प्रेमा ने कमांडो के पास ही सीट बुक करवाई थी ताकि वह कमांडो को मार सके। इधर सूरज के पास होस्टेड आती है और सूरज से कहने लगती है कि सर आप अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए। सूरज कहता है नहीं मैं लगा लूंगा, मुझे याद है। फिर सूरज अपना बेल्ट लगता है और पिछले दिनों को याद करने लगता है कि जब संध्या उनके साथ फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी तभी वहां होस्टेड आकर सूरज का सीट बेल्ट लगाई थी, जिसे देखकर संध्या को बहुत बुरा लगता। फिर सूरज सोचने लगता है कि संध्या जी आप इस बार भी मेरे साथ नहीं हैं, ना आपसे बात हो पाई, क्या करूं आपकी बड़ी याद आ रही है। लेकिन संध्या इधर सड़क पर पड़ी रहती है। फिर फ्लाइट